हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं एमसीक्यू टीचिंग एप्टीट्यूड के 70 से लेकर 28। इससे पहले हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लें ताकि हमारे सभी क्वेश्चन रिवाइज होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्वेश्चन 17 है हमारा असर्शन और रीजन का। असर्शन है हमारे पास कि फिलोसफी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, और रीज़न दे रखा है कि एजुकेशन डिपेंड मोस्टली ऑन फिलोसफी, कि फिलोसफी जो है हेल्प करती है हमारे एम जो एजुकेशन का हमारा एम है उसको डिटरमाइन करने में। और एजुकेशन मोस्टली किस चीज़ पर डिपेंड है कि फिलोसफी पे ज़्यादातर डिपेंड है। हमें बताना है कि दोनों सही हैं गलत हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू या बोथ ए एंड आर फॉल्स या ए इज़ ट्रू बट आर फॉल्स या ए इज़ फॉल्स बट आर ट्रू। तो ये दोनों जो हमारे असर्शन और रीज़न दे रखा है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है सही, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है हमारा। स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन ए प्रिपरेशन फॉर लिविंग। इन्होंने कहा कि जो बेसिक प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव जो व्यू देखा है टीचिंग का हमारी, वो होना चाहिए कि लाइफ की जो टीचिंग है वो स्वयं एक लाइफ है, ना कि जो लाइफ की प्रिपरेशन है, ठीक है, वो एक जीवन है। और स्टेटमेंट 2 दे रखी है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू रिकॉन्स्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। ठीक है, जो न्यू सोशल ऑर्डर है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो ये इन दोनों स्टेटमेंट को हमें बताना है कि दोनों सही हैं या गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू या बोथ स्टेटमेंट 1 एंड आर फॉल्स, या स्टेटमेंट 1 ट्रू बट आर सेकंड फॉल्स है, या स्टेटमेंट 1 फॉल्स या बट सेकंड इज ट्रू। तो राइट आंसर है ए। ये भी हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन। द टर्म हर्मेन्यूटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम। तो जो हर्मेन्यूटिक्स है ये इसके हिंदी में बोल सकते हैं इसको व्याख्या शास्त्र, जो कि जैसे हम मानते हैं जो भी हमारे जैसे हमारे बाइबल हैं, हमारे ग्रंथ हैं कि जिनमें हमें जानकारियाँ मिलती हैं, वो सब होते हैं हमारे जिनमें व्याख्या अर्थ हम कह सकते हैं धर्मशास्त्र या व्याख्या शास्त्र, ठीक है, तो वो होते हैं। तो ये किस में हम कह सकते हैं इसको ड्रॉन किए गए हैं, सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या थियोलॉजी या इकोनॉमिक्स। तो ये है थियोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमें धर्म से रिलेटेड बातें ये सब जो जानकारी मिलती है। 20 क्वेश्चन है हमारा, थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड इन द लाइफ रेदर देन वर्ड्स वाज द स्लोगन ऑफ द। तो ये स्लोगन किसका होगा, प्रैग्मेटिस्ट का या आइडियलिस्ट या एग्जिस्टनिस्ट का। तो ये राइट आंसर है हमारा ऑप्शन रियलिस्टिक। तो क्योंकि रियलिस्टिक ये मानता है कि जो रियल है, वास्तविक है, वही सच है, जो हमें मतलब हम जो चीज़ें हमारे सामने हैं या हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वो ये हमारा राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी। 21 है हमारा, एन एग्जिस्ट लिस्ट टीचर शुड बी एम्पैसिस। जो एग्जिस्ट लिस्ट हमारे जो टीचर होंगे तो वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देंगे, फ्रीडम पे या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या सब्जेक्टिव फीलिंग या कोऑपरेटिव थिंकिंग। तो जो भी हमारा अगर एग्जिस्ट अस्तित्ववादी, जिसको अस्तित्ववाद बोलते हैं हम हिंदी में इसको, तो अस्तित्ववाद जो टीचर होगा वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखेगा, वो फ्रीडम भी, बच्चों की आज़ादी पे भी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी कि वो कैसे उत्तरदायित्व सीख सकें, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभा सकें, उन सबको सिखाएगा। सब्जेक्टिव फीलिंग, वो इन तीनों पे फोकस रखेगा। तो ए बी और सी हमारा ऑप्शन जहाँ पे है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ए बी और सी आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है हमारा, बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय द रिवॉर्ड इज नोन एज। कि वो बिहेवियर पैटर्न जो कि इंक्रीज किया जाता है कैसे, रिवॉर्ड से। जैसे हम कि बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं, उसकी वजह से उनके जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है, उनके बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो इंक्रीज, तो इसमें ऑप्शन है शेपिंग से या क्लासिक कंडीशनिंग से या जनरलाइजेशन या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो राइट आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा यही है कि हाँ, जैसे जैसे हम कोई रिवॉर्ड देंगे तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करेगा। अगर बच्चों को रिवॉर्ड ही नहीं दे जाएंगे तो वो डीमोटिवेट होगा और वो आगे मोटिवेशन की ओर नहीं बढ़ेगा। तो 23 क्वेश्चन है हमारा, जैसे हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ एजुकेशन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड। तो ये जो आइडिया है तो वो किसके द्वारा दिया गया, कौन से थिंकर के द्वारा, एम्यूल कांट के द्वारा, ये जॉन पॉल सार्ट्रे या अरिस्टोटल या प्लेटो। तो ये राइट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन डी, प्लेटो ने ये जो ये वाला प्रोपोगेटेड आइडिया दिया था, ठीक है। 24 हमारा क्वेश्चन है, ए टीचर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड।
टीचर को एक एप्रोप्रिएट मेथड चुनना है, कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहा है तो फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ ए कोर्स कंटेंट के बारे में, ठीक है। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी विल मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हिज प्रेडिसमेंट, तो कौन सा हमारे जो फिलोसफी है इसमें सही, जो इसके अनुसार जो सही हमारी कौन सी फिलोसफी होगी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी या लॉजिक। तो राइट आंसर होगा हमारा एपिस्टेमोलॉजी इज बेस्ट आंसर इसका। इसकी जो टीचर अगर कोई फेस कर रहा है प्रॉब्लम को कोर्स कंटेंट को लेकर या किस तरीके से, तो वो होगा एपिस्टेमोलॉजी इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन हमारा जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। मैं जैसे शॉर्ट वीडियो में बताया भी था, तो इंटीग्रल एजुकेशन का जो दिया था कॉन्सेप्ट वो दिया गया था अरविंदो के द्वारा, सर अरविंदो द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने कल ही ये शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था। 26 क्वेश्चन है हमारा, अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म ऑफ, जो इफेक्टिवनेस है टीचिंग की वो किस टर्म जज की जाती है, जब हम देखेंगे कि हाँ ये टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव बनी है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, किसकी वजह से हम जान पाते हैं कि इस टीचिंग इफेक्टिवनेस है या नहीं है इस टीचिंग में। कोर्स कवरेज के द्वारा, स्टूडेंट इंटरेस्ट के द्वारा कि कोर्स कवर हो गया है इसलिए हम मानते हैं, या स्टूडेंट के इंटरेस्ट या लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट या यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि हमें देखते हैं कि आउटकम क्या है, बच्चों के परिणाम क्या है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ रहा है हम उसके रिजल्ट देखेंगे, अगर उनकी स्टडी अच्छी है, उनकी टीचिंग इफेक्टिव है, तो बच्चा रिजल्ट भी उसके अच्छे आएंगे, ठीक है। फैमिली इज़ द मेन एजेंसी ऑफ, फैमिली मेन एजेंसी किस में आती है, इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी इसमें आएगी, या फिर फॉर्मल में आएगी, या नॉन फॉर्मल में, नॉन ऑफ द अबव। तो जो फैमिली होती है वो मोस्टली हमेशा ही इनफॉर्मल में आएगी, ठीक है। और 28 क्वेश्चन है हमारा, डेलिकेंसी इज कमिट बाय द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप। तो जो डेलिकेंसी होती है, जो अपराध होते हैं, तो वो किस एज के ग्रुप में बच्चों में कमिटेड होते हैं, 8 से 18 ईयर्स, या 6 से 14 ईयर्स, या 7 to 15 ईयर्स, या 9 to 19 ईयर्स। तो ये जो होते हैं मोस्टली जो माने जाते हैं 7 से 15 ईयर्स के बच्चों में जो होता है ये डेलिकेंसी अपराध की, जो इस समय में ज़्यादा सबसे ज़्यादा बच्चों में ये डर रहता है इसकी, इस समय बच्चे जो होते हैं अपराध की तरफ बढ़ते हैं या सही राह पे बढ़ते हैं, जो भी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, अगर नोट्स मेरे अच्छे लगें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।